वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आप सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो चल रहा है डेली का टॉपिक रीऑर्डरिंग, उसमें आप लोगों ने सब्जेक्ट के पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स, उसके बाद सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट के पार्ट्स सीखे हैं। और अब आप ये जाने कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारे क्या होते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको कक्षा 9 में पढ़ाई गई हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन एक बार फिर आपको रिवीजन कराया जा रहा है। और आप लोग इस बात से पहले से ही परिचित हैं, जो सेंटेंस हमारा होता है माने वाक्य, तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है। सेंटेंस की डिफिनीशन होती है A sentence is the group of words. A sentence is the group of words which have a complete sense. अर्थात एक वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता है, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस आपके हाई स्कूल के लेवल में आपको 9th में भी समझाया गया कि आपके सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर आर 3 kinds ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और नंबर 3 होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ भी ये जान लें कि जो हमारे ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इनको हम हिंदी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस माने साधारण वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने होता है आश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस माने होता है संयुक्त वाक्य। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे और एक बात आपको बता दें कि एक चौथा काइंड भी आपको फर्स्ट ईयर इंटर लेवल में पढ़ाया जाएगा, मिक्स्ड सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो मिश्रित होता है, तो उसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सारे मिक्स हो सकते हैं। तो वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको पढ़ने हैं 3 सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस माने होता है साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने होता है आश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस माने होता है संयुक्त वाक्य। तो आप सबसे पहले ये जान लें, जो अभी तक कक्षा 8 तक आप लोग सेंटेंस के काइंड्स पढ़ते आए हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में आप लोग जानते हैं कि हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो काइंड्स होते हैं वो सिंपल सेंटेंस के काइंड्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस के बारे में डिफिनीशन लिखकर हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले आप इसको ओरली समझ लें। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब को आप पढ़ चुके हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब माने निश्चित क्रिया। तो सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है।
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे होते हैं जिनमें दो क्लास होते हैं। क्लास के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद आपको हम क्लास के बारे में समझाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो क्लास होते हैं और क्लास माने आप लोग जानते हैं वाक्य होता है, एक होता है उसमें प्रिंसिपल क्लास और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास माने प्रधान उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लास माने आश्रित उपवाक्य। और जब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के संयोग से कोई सेंटेंस बनता है तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा आपका आएगा कंपाउंड सेंटेंस स्टूडेंट्स। कंपाउंड सेंटेंस माने संयुक्त वाक्य। इसमें भी दो क्लास होती हैं, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास भी प्रिंसिपल क्लास के समान एक फ्री क्लास होती है। उनका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो अलग अलग स्वयं में अपना पूरा सेंस रखते हैं। ठीक, तो कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लास होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लास, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास होते हैं, कम से कम दो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबसे पहले आप जाने डिफिनेशन सिंपल सेंटेंस की कि सिंपल सेंटेंस को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी डिफिनेशन सिंपल सेंटेंस की होती है। सिंपल sentences have a single finite verb. Simple sentences have a single finite verb. अर्थात साधारण वाक्यों में केवल एक निश्चित क्रिया होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, उनमें दूसरी वर्ब मतलब दूसरी फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती है। कैसे होते हैं ये सेंटेंस आप यहाँ पे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, मोहन prepared his all lessons very well. Mohan prepared all lessons very well for his annual exam. स्टूडेंट्स, हमने एक उदाहरण आपके सामने लिखा है। मोहन माने मोहन ने, प्रिपेयर्ड माने तैयार किया, हिज माने अपने, ऑल माने सभी, लेसन माने पाठ, वेरी वेल माने बहुत अच्छी तरीके से, फॉर हिज एनुअल एग्जाम माने अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मोहन ने अपने सारे पाठ मतलब वार्षिक परीक्षा के लिए अपने सारे पाठ बहुत अच्छी प्रकार तैयार किए। तो यहाँ पे आप देखें कि केवल एक फाइनाइट वर्ब है, वो प्रिपेयर्ड। पूरे सेंटेंस में कोई दूसरी फाइनाइट वर्ब नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंस, इन्हें हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और इसके बाद एक और उदाहरण आप देखेंगे जिसमें सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, these students passed the board exam. These students passed the board exam with very good marks. ये सेंटेंस लिखा हुआ है।
कि these students passed the board exam with very good marks। these माने ये, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों ने, और पास माने पास की है, द बोर्ड एग्जाम माने बोर्ड परीक्षा, और विद वेरी गुड मार्क्स माने बहुत अच्छे अंकों के साथ। तो इन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा पास की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एक फाइनाइट वर्ब यूज है, वो भी पास्ड। तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस आपका चाहे जितना बड़ा हो, यदि उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, और यदि एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हैं तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड अथवा मिक्स्ड हो सकता है। तो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेरी वेल, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड कमेंट or you should note the problem in your textbook। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे दो एग्जाम्पल सहायता से देखा कि सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्म क्या होता है। सिंपल सेंटेंसेस में एक बार हम फिर आपको बता दें, केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। आप सेंटेंस की वर्ब पे विशेष ध्यान दें, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है अथवा एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है। अगर सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस आपका सिंपल नहीं हो सकता है, और यदि केवल एक फाइनाइट वर्ब है तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस सिंपल होगा। और अब आप इसके बाद देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और हम किस प्रकार पहचान सकते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखनी है, क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो क्या हो जाएगी, डिफिनेशन हो जाएगी ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए कॉम्प्लेक्स sentence has a principal class, has a principal class, a complex sentence has a principal class and at least one or more than one subordinate class, more than one subordinate class। तो स्टूडेंट्स ये ऊपर डिफिनेशन आपकी लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, यानी आश्रित वाक्य की। तो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी एक आश्रित वाक्य, हेड माने रखता है, एक प्रिंसिपल क्लास एक प्रधान उपवाक्य, एंड एट लीस्ट और कम से कम वन एक, आर माने अथवा, मोर देन वन एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित उपवाक्य। डिफिनेशन बन जाती है कि एक आश्रित वाक्य में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल क्लास होती है उस पर सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड करता है। क्लास में यानी सेंटेंस में जो दो क्लास हैं उनमें जो आपकी प्रिंसिपल क्लास होगी उस पर डिपेंड करेगा सबऑर्डिनेट क्लास। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल इसका है नंबर 1, जैसे रवि failed because he did not work hard। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखें कि एक तो मेन वर्ब आपकी फेल्ड है, ठीक, और दूसरी वर्ब आपकी फाइनाइट बनती है वर्क हार्ड। तो
अब यहाँ पे जो कंजक्शन है, बिकॉज जो दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सॉरी दोनों क्लास एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। रवि का फेल होना इस बात पे डिपेंड है कि उसने कठिन मेहनत नहीं की है कि नहीं। रवि का फेल होना किस पे डिपेंड है? रवि का फेल होना इस बात पे डिपेंड है कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो यहाँ पे जो आपका रवि फेल हुआ है, ठीक, वो इस बात से फेल हुआ है कि उसने कठिन मेहनत नहीं की। तो यहाँ पे रवि फेल्ड आपका है प्रिंसिपल क्लास, और ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लास। यहां पे आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे अर्थात आश्रित वाक्य होंगे, उनमें एक क्लास पे दूसरी क्लास निश्चित रूप से डिपेंड करेगी, और बिना डिपेंड करे दोनों क्लासेस का सेंस कंप्लीट नहीं होगा, अनकंप्लीट सेंस रहेगा। यहाँ पे हम केवल लिखते हैं रवि फेल हो गया, तो भी एक इनकम्प्लीट सेंस है, और हम खाली लिखते हैं ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो भी इनकम्प्लीट सेंस है। तो वाक्य का अर्थ दोनों क्लासेस पर निर्भर कर रहा है और दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। सॉरी, मतलब प्रिंसिपल क्लास पे आपका सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, और एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहे हैं, I know the way that goes to Mohan's house। यहाँ पे देखें आप, I know the way ये एक क्लास है, that कंजक्शन है, और goes to Mohan's house मोहन के घर की ओर जाती है। यहाँ पे आप टू के बजाय टुवार्ड्स कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। that goes towards Mohan's house, that goes towards Mohan's house। यहाँ पे भी दो क्लास हैं, एक है I know the way, that कंजक्शन है goes towards Mohan's house, एक वर्ब है नो और एक मेन वर्ब है गोज। तो दो जब फाइनाइट वर्ब होंगी तो हमारा सेंटेंस सिंपल तो होगा नहीं, और चूंकि एक क्लास पे दूसरा क्लास डिपेंड करता है इसलिए एक कंपाउंड भी नहीं, तो रहा कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स। तो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और यहाँ पे आप देखें, आई नो द वे, मैं जानता हूँ रास्ता, दैट गोज टुवर्ड्स मोहन्स हाउस, जो मोहन के घर की ओर जाता है। तो मैं वो रास्ता जानता हूं जो मोहन के घर की ओर जाता है। तो मेरे जानने पे डिपेंड करता है कि मोहन की घर की ओर कौन सा रास्ता जाता है। मेरे जानने पे डिपेंड करता है कि मोहन के घर की ओर कौन सा रास्ता जाता है। आई नो आपका प्रिंसिपल क्लास, और गोज टुवर्ड्स मोहन्स हाउस सबऑर्डिनेट क्लास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हमें सिंपल सेंटेंस साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना है। एक बात और बता दें आपको, कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लास आपका पहले ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल क्लास पहले ही आए, आपको प्रिंसिपल क्लास बाद में भी आ सकता है। इस बात को आपको अपने सेंस से क्लियर करना है कि कौन सी बात पे मतलब दूसरी बात डिपेंड कर रही है, और जिस पे दूसरी बात डिपेंड करेगी वो होगा प्रिंसिपल क्लास, और डिपेंड करने वाली बात होगी सबऑर्डिनेट क्लास। और इसके बाद अब देखेंगे कि हम कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं।
स्टूडेंट्स, आपका जो तीसरा काइंड होता है सेंटेंसेस का, कंपाउंड सेंटेंस, उसकी डिफिनेशन क्या होती है आप यहाँ पे देखें तो लिख रहे हैं, ए कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस हैज ए प्रिंसिपल क्लास, हैज ए प्रिंसिपल class and at least one or more than one coordinate class। आप इसको अच्छी तरह समझ लें। कंपाउंड सेंटेंस माने संयुक्त वाक्य, तो एक कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य हैज माने रखता है, एक प्रिंसिपल क्लास माने एक साधारण उपवाक्य, एंड माने और, एट लीस्ट माने कम से कम, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास यानी संयुक्त उपवाक्य। तो आप ये भी जान लें कि जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें दो क्लास होंगे या दो से अधिक हो सकते हैं क्लास। एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास हो सकते हैं। कैसे? जैसे दोनों क्लासेस का सेंस अपने अपने आप में क्लियर होगा, कोई क्लास दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं करेगा। कंपाउंड सेंटेंसेस में कंजक्शन एंड बट सो इस प्रकार के कंजक्शन से आपस में जुड़े हुए होंगे और इन सेंटेंसेस में दोनों क्लास का सेंस अपने अपने आप में कंप्लीट होगा। कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, रजत played cricket but Sohan played hockey। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रजत प्लेड क्रिकेट, रजत ने क्रिकेट खेला, बट माने लेकिन सोहन प्लेड हॉकी, लेकिन सोहन ने हॉकी खेली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस में दो क्लास हैं। एक क्लास तो है रजत प्लेड क्रिकेट और दूसरा क्लास है सोहन प्लेड हॉकी, और दोनों क्लास अपने अपने आप में फ्री हैं, एक पे दूसरा डिपेंड नहीं कर रहा है। और आपको ऊपर डिफिनेशन में समझाया गया है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें दो क्लास होते हैं और दोनों फ्री क्लास होते हैं, अर्थात एक दूसरे को डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल क्लास है, एक आपका प्रिंसिपल क्लास और दूसरा आपका है कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। इनमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो दोनों क्लास होंगे उन दोनों क्लासेस के सेंस किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे पे, वे अपने आप में पूरे होंगे और अपने आप में फ्री क्लास होंगे। एक उदाहरण और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, अब आप देखें जैसे राधा shows संस्कृत and Radha chose Sanskrit and her sister chose English
इन 10th क्लास। सेंटेंस लिखा हुआ है राधा चोज माने चुना, संस्कृत माने संस्कृत विषय होता है, एंड हर सिस्टर उसकी बहन ने, चूज माने चुना, इंग्लिश राधा ने संस्कृत चुनी और उसकी बहन ने अंग्रेजी का चुनाव किया इन 10th क्लास माने हाई स्कूल में। तो राधा ने हाई स्कूल में संस्कृत का चुनाव किया और उसकी बहन ने इंग्लिश का चुनाव किया। तो अब यहाँ पे देखें ये सेंटेंस हमारा एंड से जुड़ा हुआ है और इसमें दो क्लास हैं, एक क्लास है ये और दूसरा क्लास एंड के बाद शुरू होता है, हर सिस्टर्स लगा के 10th क्लास दूसरा क्लास है ये। और दोनों क्लास अपने अपने आप में फ्री क्लास हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का अपना अपना अलग सेंस है। यदि हम यहाँ से इस सेंटेंस को इतना पढ़ें कि राधा चूज संस्कृत, आगे को हम ना पढ़ें तो इस सेंटेंस का पूरा क्लियर सेंस बनता है कि राधा ने संस्कृत का चुनाव किया। और यदि हम केवल इस सेंटेंस को पढ़ें कि हर सिस्टर चूज इंग्लिश इन 10th क्लास, उसकी बहन ने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी का चुनाव किया, तो उसका भी कंप्लीट सेंस है, इसका भी कंप्लीट सेंस है, अर्थात हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हमने समझाया काइंड्स, सेंटेंस के काइंड्स, और आशा है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आए होंगे। और इसके बाद आपको कल हम समझाएंगे क्लास के बारे में और जो सिंपल काइंड्स के सेंटेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके जो काइंड्स होते हैं, हमने आपको बताया शुरुआत की वीडियो की शुरुआत में ही कि जो सिंपल सेंटेंस के काइंड्स होते हैं यानी कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव आदि, इनके बारे में 1 बाय 1 हम आपको बोर्ड पे लिख के समझाएंगे। साथ ही साथ क्लास के बारे में आपको समझाया जाएगा। आज की वीडियो में फिलहाल तो इतना ही, और आप लोग इतना ध्यान रखें जो होमवर्क आप रिगार्डिंग के चैप्टर में कर रहे हैं वो रेगुलर आप लोग करते रहें। और आज का आपको होमवर्क करना है रिगार्डिंग में एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज आपको करनी है 9 और 10, एक्सरसाइज 9 और 10 आपको करनी है। एक बात और आपको बता दें कि अब धीरे धीरे जो ये वीडियोज आपको सेंड किए जा रहे हैं वो यूट्यूब पे ना भेजकर व्हाट्सएप पे सेंड किए जाएंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर लिंक किए जा रहे हैं स्कूल के माध्यम से। तो आपको होमवर्क करने के साथ साथ कुछ लर्निंग मटेरियल भी दिया जाएगा जिसे आपको याद करना है। ग्रामर सेक्शन में यानी सेकंड में आपको याद करने के टॉपिक में आते हैं आपके ऐसे लेटर्स, एप्लीकेशंस। तो आप लोग एप्लीकेशन और लेटर साथ ही साथ ऐसे पढ़ते रहें, और शायद कुछ ऐसे एप्लीकेशन आपको लिखवा भी दिए गए हैं। तो आपको जो पहला एप्लीकेशन लिखवाया गया था हाई स्कूल में, या पहला एप्लीकेशन अगर नहीं लिखा है, लेटर लिखा है, तो आपको पहला लेटर अथवा एप्लीकेशन याद करना है। और डे बाय डे आप होमवर्क करते रहें, जो याद करने को दिया जा रहा है, लर्न करने को दिया जा रहा है, उसे लर्न करते रहें। आपके लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।